हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 38 के विषय में अध्ययन करेंगे और इस वर्कशीट का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले जानेंगे हम डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के विषय में। मीन्स हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे जाता है और उसका डाइजेशन किस प्रकार होता है, ये इस कंटेंट के थ्रू और इस वर्कशीट के थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम आपको दिखाया गया है और यहाँ पर उसके छोटे छोटे पार्ट्स आप देख सकते हो, जैसे माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लीवर, एट्सेट्रा। तो बच्चों यहाँ पर इन पार्ट्स का अलग अलग रोल होता है जिसको हम जानेंगे अब। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बच्चों माउथ से। जो खाना हम खाते हैं बच्चों वो माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है। तो बच्चों जो खाना हम खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ where the food is broken down into simpler molecules. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give sugar. तो बच्चों जो खाना हम खाते हैं उसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों ये, क्योंकि कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उसको तोड़ा जाता है सिम्पलर मॉलिक्यूल्स में। हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद होता है बच्चों एक एंजाइम जिसे कहा जाता है सैलिवरी अमाइलेज। तो ये एंजाइम क्या काम करता है, ये हमारे फूड में मौजूद जो स्टार्च होता है जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक किया जाता है शुगर में, जो कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं। राइट। तो हमारे फूड पार्टिकल्स के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या थे, स्टार्च। और सिंपलर मॉलिक्यूल्स क्या है जिसमें तोड़ा गया, शुगर। तो बच्चों उसके बाद क्या होता है, अब ये जो खाना हमने खाया ये ऑसोफेगस के थ्रू, जो आहार नली होती है, फूड पाइप उसे बोला जाता है ऑसोफेगस। इस ऑसोफेगस के थ्रू ये फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आता है स्टमक में। मींस ये जो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होती है बच्चों, ये जो ऑसोफेगस आप देख रहे हो, इस ऑसोफेगस की जो मसल्स होती हैं इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। मींस कभी सिकुड़ती हैं कभी फैलती हैं। इस तरह से फूड धीरे 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 स्टमक में नीचे आता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, फूड आया स्टमक में। अब उसके बाद उस खाने का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। जो स्टमक होता है ना उसकी मस्कुलर वॉल्स होती हैं, इट हैज़ मस्कुलर वॉल्स विद द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दैम। ये जो स्टमक है इसकी इनर लाइनिंग्स में, इसकी इनर मस्कुलर वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और वो क्या करते हैं बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे पेप्सिन कहा जाता है उसको भी रिलीज़ करते हैं, और म्यूकस को भी रिलीज़ करते हैं। तो मीन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं तीन चीज़ें, क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। और तीनों का बच्चों अलग अलग काम होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो खाना फूड पाइप से स्टमक में आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसको एसिडिक मीडियम उसको प्रोवाइड करता है। तो एसिडिक मीडियम किसने दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। और हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, ये एसिड उस खाने को एसिडिक बना देता है। और उससे क्या होता है, उस खाने को एसिडिक बनाने से जो एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे पेप्सिन कहा जाता है, उसके लिए एसिडिक मीडियम तैयार कर देता है। क्योंकि ये पेप्सिन तभी काम कर पाता है, ये पेप्सिन फूड पार्टिकल्स में से जो मौजूद प्रोटीन होते हैं उसका डाइजेशन तभी कर पाता है जब इसको एसिडिक मीडियम मिलता है। तो बच्चों फूड को एसिडिक बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब फूड को एसिडिक बना देता है तो ये पेप्सिन जो एंजाइम होते हैं ये उस फूड पार्टिकल्स के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। राइट। तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन आपस में इंटर रिलेट इस तरह हम कर सकते हैं। उसके बाद ये म्यूकस क्या काम करता है बच्चों, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ किया जाता है ना बच्चों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि स्टमक को जला सकता है और उसको नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस स्टमक की इनर लाइनिंग्स जो होती हैं उसको प्रोटेक्ट करता है ये म्यूकस। तो मीन्स ये जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग्स को ढक देता है, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्शन नहीं कर पाता और आपका स्टमक जल नहीं पाता, उसको नुकसान नहीं हो पाता। राइट। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीज़ें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस को रिलीज़ करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। एंड म्यूकस का काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की इनर लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करना। राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कंटेंट, और मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या होता है बच्चों, फूड जाता है जो स्टमक में
जो थोड़ा बहुत जो डाइजेशन हुआ फूड का, उसके बाद वो फूड जाता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हियर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का, राइट। अब होता क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था बच्चों स्टमक में, उसने फूड को एसिडिक बना दिया था। अब क्या होता है, जब वो फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब उसको बनाया जाता है बेसिक या फिर एल्कलाइन नेचर का। क्यों? क्योंकि बच्चों पैनक्रियाटिक एंजाइम, जो कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम मौजूद होते हैं, ये इनको काम करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। तो जो फूड स्टमक से आया था वो था एसिडिक नेचर का, उसको एल्कलाइन कौन बनाएगा, बाइल जूस। और बाइल जूस रिलीज कौन करता है, लीवर। तो बच्चों यहाँ पर सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो लीवर से होता है बाइल जूस रिलीज, और ये बाइल जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो फूड पार्टिकल्स स्टमक से आए थे उसको एल्कलाइन बना देता है। क्यों? क्योंकि जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है उसमें होते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम, और ये उनको काम करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, इसीलिए बाइल जूस उस फूड को एल्कलाइन बना देता है। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर डज दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। और बाइल जूस उसके बाद क्या काम करता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, उसको ब्रेक करने का काम करता है। So fats are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for enzyme to act on them। तो बच्चों जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसमें फैट्स के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको ब्रेक किया जाता है सिंपलर वन में, छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो जो बाइल जूस होता है उसके अंदर होते हैं बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये जो बाइल सॉल्ट होते हैं, जो बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, और इससे क्या होता है, जो एफिशिएंसी होती है एंजाइम की, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि बच्चों जब बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उस पर एंजाइम ढंग से काम नहीं कर पाते, तो ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, फैट के उन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जिससे ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है ये आराम से काम कर सकते हैं और फूड को ब्रेक कर सकते हैं और सिंपलर फॉर्म में, राइट। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, पैनक्रियाज। अभी आपने देखा पैनक्रियाज को, पैनक्रियाज रिलीज करता है बच्चों पैनक्रियाटिक जूस। द पैनक्रियाज सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट। बच्चों ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, जो पैनक्रियाज रिलीज़ करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम करता है, इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं ट्रिप्सिन, ऐसे एंजाइम जिसे ट्रिप्सिन कहा जाता है, और उनका काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। जैसे पेप्सिन एंजाइम आपने देखा था स्टमक में, उसने भी प्रोटीन का एंजाइम किया था। तो बाकी बचा हुआ जो भोजन था, फूड था, उसका कंप्लीट उसके फूड में जो मौजूद प्रोटीन है उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, नीचे यहाँ पर, और वो कौन करता है, ट्रिप्सिन। और लाइपेज नाम का एंजाइम भी पाया जाता है इस जूस में बच्चों। जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर लाइपेज एंजाइम भी होता है, और उसका काम क्या होता है, जो एमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम होता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे आपको एंजाइम देखने को मिले, और उनका काम भी आपने देखा कि किस तरह से ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, लाइपेज ब्रेक डाउन करता है एमल्सिफाइड फैट को। अब उसके बाद क्या होता है, अब जो खाना पच गया, जो डाइजेस्टेड फूड है, सो द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सेक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। जो ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में ये इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करते हैं, और इसमें मौजूद होते हैं द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। तो बच्चों ट्रिप्सिन ने फूड पार्टिकल्स के प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा। अब उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल जूस जो सिक्रेट होता है, अब वो फाइनली क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, राइट, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। और जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ग्लूकोज में यहाँ पर तोड़ दिया जाता है, राइट। तो ये काम कौन करता है, इंटेस्टाइनल जूस, राइट, ये कंप्लीट डाइजेशन करता है। तो इसमें जो मौजूद एंजाइम है ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, एंड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस इंटेस्टाइनल जूस में मौजूद एंजाइम्स के द्वारा, राइट। सो द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ
इंटेस्टाइन थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर जैसे उंगली होती है ना, उंगली की शेप के छोटी छोटी विलीज होती हैं। अब इन विलीज में क्या होता है, ब्लड जो वेसल्स होती है ना वो इसमें जुड़ी होती हैं। अब क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो इस ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में भेजा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और जो डाइजेस्टेड फूड है बच्चों उसको एब्जॉर्ब किया जाता है विली के थ्रू, और विली जुड़ी होती हैं। विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो जो डाइजेशन आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड था, अब वो विली के थ्रू ब्लड वेसल्स में भेजा जाता है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट वो डाइजेस्टेड फूड हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी की हर सेल को एनर्जी प्रोवाइड होती है, राइट। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, अब जो फूड का डाइजेशन हुआ उसके बाद रह गया अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि खाना बिना पचा खाना है। अब उसका क्या होता है, जो वेस्ट है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन। तो द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मटेरियल। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनएब्जॉर्ब फूड है जब वो जाता है तो उसके अंदर भी लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली मौजूद होते हैं, और वो विली क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उस फूड में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब पानी की कमी नहीं होती, उस खाने में से भी जो थोड़ा बहुत पानी रह गया उसको भी सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, और उसके बाद एनस के थ्रू वो खाना जो बिना पचा हुआ जो खाना है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, राइट। तो बच्चों rest of the material is removed from the body via anus. The exit of the waste material is regulated by the anal sphincter. एनल स्फिंक्चर से ये वेस्ट मटेरियल रेगुलेट किया जाता है हमारी बॉडी से, कैसे बाहर जाएगा, कितना बाहर जाएगा, राइट। और वो बच्चों मौजूद होता है एनस में। तो बच्चों ये कंटेंट यहाँ पर आज समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। और यहाँ पर बच्चों आपको माउथ, स्टमक और पेनक्रियाज भी आपको बता रखा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया था कि स्टमक में पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो ब्रेक करता है प्रोटीन को। पेनक्रियाज जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है उसके अंदर होते हैं ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं और लाइपोइड्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर दिए हुए एक्सरसाइज के विषय में, और क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेम एनी वन ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट इट्स फंक्शन। बच्चों ट्रिप्सिन, लाइपेज, बहुत सारे एंजाइम हैं, आप उनके नाम और उसके फंक्शन लिख सकते हो। क्वेश्चन 2 देखिए, व्हाट इज मीन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने आपको बताई थी बच्चों की किस तरह से ओसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिससे फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे स्टमक में भेजा जाता है। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ये मसल्स का, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारी बॉडी में जो स्टमक है उसमें एसिड का क्या काम होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मैंने आपको बताया था बच्चों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो काम कर सकता है, क्योंकि उसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है पेप्सिन को काम करने के लिए। और फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें जो मौजूद प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, पेप्सिन। तो पेप्सिन तभी काम करेगा जब उसको एसिडिक मीडियम मिलता है, और एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कराता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। तो यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिज़ाइन की गई होती है जिससे कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाए। बच्चों मैंने आपको बताया था विली फंक्शन, कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो विली होते हैं, और विली क्या करते हैं, उनका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, विली ब्लड वेसल्स के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि जो एब्जॉर्ब फूड है वो पूरी बॉडी में भेजा जाता है, सिंगल सेल तक, हमारी बॉडी के एक एक सिंगल सेल तक डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है, जिसका डाइजेशन हुआ होता है और हमारी बॉडी के हर सेल को एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको यही इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया था ये आपको बनाना है, वेल लेबल डायग्राम होना चाहिए, पूरा डायग्राम आप बनाओगे, और जो आपको नेमिंग यहाँ पर रखी है ये नेमिंग आपको यहाँ पर
शौक भी करनी है, राइट। तो बच्चों ये कंटेंट आज यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और उस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।